1700 गांव बिल्कुल खाली हो गए हैं, जिनको भूतिया गांव बोला जा रहा है। ये घोस्ट विलेजेस बन गए हैं जहां पर कोई बसावट नहीं है, खेत खलियान उजड़ चुके हैं, घर सुनसान पड़े हैं, जोड़े चांचरी लोक संस्कृति के गीत गाए जाते थे, आज वहां बाघ, तेंदुआ, भालू, बिच्छू, सांप भ्रमण कर रहे हैं। अजय भट्ट जी, क्या आपका नंबर आएगा? आज आपने गानों माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे शून्यकाल के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व के मामले में यहाँ पर सबके सामने मामले को उठाने की आज्ञा दी है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान सदन के माध्यम से पूरे सदन का ध्यान बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो राज्य की जनसंख्या का संतुलन और ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। मान्यवर, 2011 के सेंसस के आधार पर उत्तराखंड में 1048 गैर आबाद गांव नॉन हैबिटेड विलेजेस सूचीबद्ध हैं, लेकिन उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं प्रवासन आयोग की रिपोर्ट जो 2025 में आई है, उसके आधार पर 1700 गांव बिल्कुल खाली हो गए हैं, जिनको भूतिया गांव बोला जा रहा है। ये घोस्ट विलेजेस बन गए हैं जहां पर कोई बसावट नहीं है, खेत खलियान उजड़ चुके हैं, घर सुनसान पड़े हैं, जमीन बंजर पड़ गई है, जहां लोगों की किलकारी गूंजती थी, शादी ब्याह एवं शुभ कार्यों के सगुन गीत गाए जाते थे, दुख दर्द में सब सहभागिता करके एक दूसरे का हाथ बटाते थे, त्योहारों पर संस्कृति के फूल बिखेरते थे, जोड़े चांचरी लोक संस्कृति के गीत गाए जाते थे, आज वहां बाघ, तेंदुआ, भालू, बिच्छू, सांप भ्रमण कर रहे हैं, जंगली जानवरों की आवाजाही बनी हुई है। इन भूतिया गांवों को किसी तरह से परवरिश करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। मान्यवर, वाइब्रेंट विलेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करे वो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आ रहा है। हमारी सीमाएं बहुत मजबूत हो गई है, पलायन रुक गया है, लेकिन मध्य हिमालय के बीच में गाँव का खाली होना ये कड़ी चुनौती हम सब के लिए है, देश के लिए है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसके बारे में भी जिस तरह से वाइब्रेंट विलेजेस बनाए गए हैं उसी तरह की योजना बनाई जाए, ताकि जो पलायन हो गया है वो फिर से वहां पर लोगों की किलकारियां गूंजें और लोग अपने अपने गाँवों को लौटें, हम सुरक्षित रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र सिंह जी। आदरणीय मैडम चेयरमैन, देश के संविधान के मुताबिक जेड़ा व्यक्ति देश के अंदर गुनाह करता है, यानी कि कोई क्राइम करता है, उन्होंने देश के संविधान के मुताबिक और देश के कानून के मुताबिक सजा मिलती है।